This is the third lecture. This is the fourth lecture, I think, of the advent of Europeans in India, covering the book Spectrum. So let's begin. Capture of Hooghly. On the basis of an imperial Farman circa 1579, the Portuguese had settled down on a river bank, which was a short distance from Satgaon in Bengal, to carry on their trading activities. imperial फरमान के हिसाब से सिरका जो हुआ था 1579 में मिला था। पोर्टुगीज़ एक नदी के किनारे चले गए थे, जो कि सात गांव बंगाल में एक जगह है, सात गांव से थोड़ी दूर पर था। अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए पोर्टुगीज़ वहाँ चले गए, सात गांव में। ठीक है। ओवर द ईयर्स दे स्ट्रेंथेंड देयर पोजीशन बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग बिल्डिंग्स विच लेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्रेड फ्रॉम सात गांव टू न्यू पोर्ट नोन एज होगली। और कुछ सालों के जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, इन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करी, कंस्ट्रक्ट करके बड़ी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करी वहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रेड का माइग्रेशन हो गया सात गांव से नए पोर्ट में, नए पोर्ट जिसका के नाम हुगली पड़ा, उसमें वहाँ पर ट्रेड का माइग्रेशन हो गया। वहाँ पर ट्रेड चला गया सारा, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिससे कि फाइनेंस कैपिटल ऑफ द इंडिया को से बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया मुंबई बोलते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होता है ना, जैसे गुजरात भी बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब फाइनेंशियल दृष्टिकोण से बड़ा स्टेट है उस हिसाब से। तो उसी तरह से फाइनेंशियली ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो जगह इलाका बन गया ना बंगाल का, मोगली बन गया। दे मोनोपोलाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, बिल्ड अ कस्टम हाउस of their own and started enforcing strictly the levy or duty on tobacco, which had become an important article of trade since its introduction at the beginning of the 17th century. आपको पता है कि तंबाकू, मैंने पहले वीडियो में बताया ना, तंबाकू लाया था तुम लोगों को, खैनी खानी है तो कौन लेके आया था? पोर्टुगीज ही लेके आया था ना खैनी। तो खैनी जो है ना, तंबाकू जो है वो लेके आया था पोर्टुगीज, और ये 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन गया था तंबाकू। ये मोनोपोलाइज कर लिया, मोनोपोली हो गई थी उनके, नमक को बनाने में मोनोपोली कर ली थी, और उन्होंने एक कस्टम हाउस बना लिया था अपना खुद का, और स्टार्ट करने लगे थे एनफोर्स करना, स्ट्रिक्टली टैक्स लगाने लगे थे, ड्यूटी लगाने लगा था तंबाकू के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका था सिंस इट्स इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन गया था ट्रेड का। 17th सेंचुरी मतलब 1601 to 1699, मतलब बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब 1610 की बात हो रही है आसपास में। द पोर्टुगीज नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेडर्स, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड अ क्रूअल स्लेव ट्रेड by purchasing or seizing Hindu or Muslim children and Muslim children whom they brought up as Christian. In the course of their nefarious activities, they seized two slave girls of Mumtaz Mahal. On June 24, 1632, the Mughal siege of Hooghly began, ending in its capture 3 months later. Shah Jahan ordered the Bengal governor Qasim Khan to take action against the Portuguese. मतलब क्या था, पोर्टुगीज़ लोगों का ये बेवकूफ़ी थी एक्चुअली। ये लोग क्या बोलते थे कि आप बैल मुझको मार, खुद की पाँव पे खुद को कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है वो पोर्टुगीज़ से सीखना चाहिए हम लोग। क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग क्या करते थे, हिंदू लोग, मुस्लिम चिल्ड्रन, इन लोगों को फोर्स कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट कराते थे। मतलब क्या करते थे, बच्चे ले लेते, खरीद लेते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हिंदू बच्चे होते थे उन लोगों को खरीद लेते थे, मुस्लिम बच्चे होते थे खरीद लेते थे, उनको पालते थे क्रिश्चियन के तौर पर, क्रिश्चियन के हिसाब से पालते थे, तो क्रिश्चियन बना देते थे ना। मतलब अपने इसी एक्टिविटीज़ के चलते उन्होंने दो मुमताज़ महल के जो दास जो बच्चियां होती है, दास महिलाएं होती है या दास चाइल्ड्स होते हैं, उनको क्या करा उन्होंने, गर्ल्स को सीज कर लिया। 24 जून 1632 को मुग़ल सीज होने लगा, इसकी वजह से हुगली का सीज हुआ, और 3 मंथ्स में अपना कैप्चर ख़त्म कर दिया। बाद में शाहजहाँ ने ऑर्डर किया बंगाल के गवर्नर कासिम खां को कि एक्शन लो ना यार पोर्टुगीज़ के देश में, हुगली तो सीज कर ही लिया, अभी और एक्शन लेना है इसके ऊपर। द सीज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू द पोर्टुगीज़ फ्लीइंग, तो पोर्टुगीज़ फ्ली करने लगे, भागने लगे। ठीक है, सीज हुगली का वजह से। तो मुगल सफर्ड अ लॉस ऑफ 1000 मैन बट ऑल्सो टुक 400 प्रिजनर्स टू आगरा। मुगल्स 1000 लोगों का, मुगल्स को जो क्या बोलते हैं उसको, कैजुअल्टी 1000 कैजुअल्टी हुई थी, 1000 लोगों की जो है उन लोगों का लॉस हुआ था। लेकिन 400 लोग प्रिजनर्स आगरा तक लेके गए थे। प्रिजनर जो है उनको ऑप्शन दिया गया कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या दास बन के रहो।
तो क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया। पहले ये लोग पोर्टुगीज लोग मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन, बाद में हिंदू का प्रोसिक्यूशन करते थे, अत्याचार करते थे। बाद में क्रिश्चियन को ऊपर अत्याचार होने लगा कुछ समय के लिए, बाद में धीरे धीरे कम होने लगा। पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन कैसे हुआ, जैसे जैसे मैंने बताया, बाय द 18th सेंचुरी तो पोर्टुगीज़ जो है भारत में अपना कमर्शियल इन्फ्लुएंस खो चुका था 18th सेंचुरी में, यानी 1701 टू 1799 के टाइम के बाद, पीरियड के बाद हो रही है, ठीक है। 18th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ का कोई रिलेवेंस नहीं था कमर्शियल। दो सम ऑफ दैम स्टिल कैरिड ऑन ट्रेड देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी दे टुक टू पायरेसी एंड रॉबरी। तो जैसे पहले से ये लोग पायरेसी वाले लोग थे, डोबरी वाले लोग थे, तो ये लोग कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेडिंग करते थे, कोई लोग कोई पायरेसी और रॉबरी करते थे। इंडिविजुअल कैपेसिटी में पायरेसी और रॉबरी करते थे और ट्रेड करते थे। अच्छा, इनफैक्ट हुगली वाज यूज्ड बाय सम पोर्टुगीज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो हुगली जो है पायरेसी का बेस हुआ करता था बे ऑफ बंगाल में। तो decline of Portuguese was brought about by several factors. The local advantages gained by the Portuguese in India were reduced with the emergence of powerful dynasty in Egypt, Persia, North India, rise of turbulent Maratha as their immediate neighbor. Maratha captured Salsette and Basen in 1739 from the Portuguese. अब बताओ तो बेसन किसने दिया था? मैंने पहले वीडियो में बताया था, बताओ। अगर तुम मेरे लगातार मेरे ये व्यूअर हो तो तुमको पता होगा, है कि नहीं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोस जो लगातार देखा करो। अब मैंने बताया था तुमको कि जो गुजरात का रूलर था, नाम बताओ कमेंट में। तो गुजरात के रूलर ने वादा किया था ना हुमायूं के साथ, जब झगड़ा चल रहा था, कि बेसेन और उसके डिपेंडेंसी रेवेन्यू के साथ दे देंगे, दे दिया। लेकिन दीव भी देने का वादा किया था। दीव में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दीव में वाला पार्टीशन किया था, इसके लिए रिवेंज में उसको मार दिया था शिप में बुला के, है। तो सेल्सेट एंड बेसन था पोर्टुगीज़ की बात, लेकिन टर्बुलेंट मराठा इसके नेबर होने की वजह से टर्बुलेंट मराठा क्या किया, सेल्सेट और बेसेंट को कैप्चर कर लिया, इसके इमीडिएट नेबर होने की वजह से। अब पहले तो ये लोग पोर्टुगल, हम बता रहे थे तुमको, इजिप्ट में थे ये लोग, मेडिटेरेनियन में थे, रेड सी ट्रेड रूट को ही खाली कैप्चर करते थे। बाद में बाबर आ गया ना 1526 में। जैसे ही ये लोग 1498 में वास्को द गामा आया, 1500 में आया ये लोग, यानी पोर्टुगीज़ पहले आया था, मुगल से भी पहले आया था ये लोग, ठीक है। तो लेकिन ये लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड ख़त्म कैसे हुआ, एडवांटेज जो एक अपर हैंड था वो ख़त्म कैसे हुआ, ये लोग इस मुस्लिम वगैरह आने की वजह से, पावरफुल डायनेस्टी इजिप्ट में आने की वजह से, इमरजेंस होने की वजह से, पर्सिया से आने की वजह से, जैसे अब्दाली तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पर्शियन लोग भी जो आने की वजह से इजिप्ट से, नॉर्थ इंडिया से भी लोग डायनेस्टी उभरने की वजह से, और मराठा के टर्बुलेंट राइज की वजह से उन लोग का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द पोर्टुगीज सच एज द एक्टिविटीज ऑफ द जेसूट्स गिव राइज टू पॉलिटिकल फियर। मेन बात जो है ना, ये लोग क्या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का बहुत ज़्यादा ये लोग का ऑब्सेशन था। मैंने शुरुआत में आपको पहले वीडियो में बता दी थी कि इन लोग ने अपने आप को, पोर्टुगीज ने अपने आप को लीडर समझ लिया था क्रिश्चियन डॉम्स के रेजिस्टेंस टू इस्लाम, यानी इस्लाम फैल रहा है ना, फैला रहे ये लोग, और आप मुस्लिम इंटरमीडिएट्स लोग, शुरुआत से ये लोग सब जगह में रूल वूल करने के लिए निकल रहा था, तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उसको फाइट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये लोग अपने आप को लीडर समझ रहा था क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। तो ये क्रिश्चियनिटी का पूरा जोर पकड़ के रखा, तो इसके वजह से भी ये जहांगीर ने ये किया था ना, मुग़ल सीज ऑफ हुगली हुआ था, जहांगीर ने ऑर्डर दिया था ना, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था तुम लोगों को। या फिर सीज दो मुमताज़ महल मुग़ल सीज हुआ था, फिर 3 महीने में शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया था। जहांगीर ने इतना किया था थोड़ा बहुत, जहांगीर का शिप कैप्चर कर लिया था, लेकिन पूरा एडवांटेजेस पोजीशन था वो ख़त्म नहीं किया था जहांगीर ने, शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया था बंगाल गवर्नर को, कासिम खान को, एक्शन लो पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट में, ये सीज हो गया था, भाग गया था पोर्टुगीज़ वगैरह। तो रिलीजियस पॉलिसी जो है वो कारण है, एक्टिविटीज़ जो जेसूट्स का एक्टिविटीज़ जो है, जैसे पहले तो अकबर को इंटरेस्ट था तो वो लोग ठीक है चल गया वो लोग, लेकिन ये लोग जो है ना कन्वर्जन पे बहुत ज़्यादा ही ये लोग फोकस कर रहा था, गिव राइज टू पॉलिटिकल फेयर्स। तो इसकी वजह से एंटागोनिज्म जो था मुस्लिम का अपार्ट, देयर एंटागोनिज्म फॉर द मुस्लिम अपार्ट, द पोर्टुगीज पॉलिसी ऑफ द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी मेड हिंदूज ऑल्सो रिजेंट। मुस्लिम्स तो मुस्लिम्स, हिंदूज भी रिजेंटफुल हो गए, क्योंकि हिंदूज़ को भी, हिंदू महिलाओं को भी तो क्या बच्चे लोग खरीदते थे ना लोग, और फिर क्रिश्चियन बना के बड़ा करते थे। The honest trade practices also evoked a strong reaction. The Portuguese earned a notoriety as sea pirate.
Their arrogance and violence brought them the animosity of the ruler of small states and the imperial Mughal as well. The discovery of Brazil diverted colonizing the activities of Portugal to the west. ब्राज़ील का जैसे डिस्कवरी हुआ ना, तो ईस्ट से वेस्ट में कॉलोनाइज करने की तरफ वो लोग चला गया. टॉर्टस लास्ट के डेट को भांग दिया, तोड़ दिया, फॉलो नहीं किया. अब ब्राज़ील मिल गया, वहाँ पर जाओ, उसको कॉलोनाइज करो. तो उधर में ये लोग अपना शिफ्ट कर लिया, डायरेक्शन ही शिफ्ट कर लिया कॉलोनाइज करने का. The union of the two kingdoms of Spain and Portugal in 1580 to 81, dragging the smaller kingdom into Spain's wars with England and Holland, badly affected Portuguese monopoly of trade in India. दो किंगडम का यूनियन हो जाना स्पेन और पोर्टुगल का 50 टू 81 में, 1581 में दोनों किंगडम को क्या यूनाइट हो गया था. इसकी वजह से छोटा जो किंगडम था स्पेन का, वो वार में ड्रैग हो गया था इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में. तो इसके लिए भी मोनोपोली ख़त्म हो गया, क्योंकि इंग्लैंड तो है थोड़ा पावरफुल था, इन लोगों के पास भी अच्छा, ये लोग सुपीरियर था ना, मिलिट्री सुपीरियरिटी भी थी. तो इसके लिए स्पेन और पोर्टुगल एक साथ में यूनाइट हो गया. तो ये लोग स्पेन का वार में पोर्टुगीज़ अपने आप घिस गया तो उसका मोनोपोली भी ख़त्म हो गया ना. पैसा वैसा उधर में वार में चाह रहा है, तो इधर में ये लोग कैसे अपना मिलिट्री कैसे ये लोग मेंटेन कैसे करेगा, लड़ेगा कैसे यहाँ पर इंडिया में, कैसे कॉलोनाइज करेगा. पैसे का वो लोग का क्या था, दिक्कत हो रहा था ना. द अर्लियर मोनोपोली ऑफ नॉलेज ऑफ द सी रूट to India held by Portuguese could not remain a secret forever. Soon even the Dutch and the English who were learning the skill of ocean navigation also learned of it. मतलब जो सीक्रेट नहीं रहा ना, 1498 में वास्को द गामा सी रूट खोज लिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, हम भी खोज लेंगे, हम भी कर लेंगे, वो बोला. तो ये लोग कर लिया ना, इंग्लिश और ये लोग डच लोग भी खोज लिया, शिप बिल्डिंग नेविगेशन सीख लिया, कौन सी बड़ी बात है. एज न्यू ट्रेडिंग कमोडिटीज communication. As new trading communities from Europe arrived in India, there began a fierce rivalry among them. In this struggle, the Portuguese had to give way to the more powerful and enterprising competitors. The Dutch and the English had greater resources and more compulsion to expand overseas, and they overcome the Portuguese resistance one by one. तो अब क्या है कि जो पावरफुल है उसको रास्ता देना पड़ेगा, तो रास्ता दिया ये लोग. जो पावरफुल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एंटरप्राइजिंग कंपटीशन राइवलरी में पावरफुल जीतता तो जीत गया भाई, भाग गया ना पोर्टुगीज़, तो ख़त्म हो गया ना पोर्टुगीज़. तो ये कुछ बात ही थी. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच. दिस इज लकी साइनिंग ऑफ.